देखिए, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद झटके पर झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं और ये एक और झटका जुलाई महीने में लगेगा समाजवादी पार्टी को। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो नया दाव चला जा रहा है, जो नया चक्रव्यूह बुना जा रहा है, इसके क्या मायने हैं और कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को अब हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुमत था परिषद में, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी चली है 5 साल, उसमें परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था। इसलिए बहुत सारे ऐसे बिल थे जिसको लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ, और जो समाजवादी पार्टी के परिषद के सदस्य थे वो काफ़ी उत्तेजित होकर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे उनके बिल का, उनके मुद्दों का विरोध करते थे। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था, बहुत सारे ऐसे बिल जब दोनों सदनों से पास कराने होते हैं तो लोकसभा में बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। बहुत परेशानियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को वहां करना पड़ता था। बहुत वहां उग्र तरीके से सदन के अंदर आपने देखा होगा कि हाथापाई तक की नौबत आती रही। लेकिन इस दरमियान अब इस सरकार में योगी आदित्यनाथ द्वितीय सरकार को फायदा इस बात का है कि अब कोई भी बिल ऐसा नहीं होगा जो बहुत आराम से वो पास न करा पाए, क्योंकि दोनों सदनों में उन्हें बहुमत मिल जाएगा और समाजवादी पार्टी का बहुमत नहीं रह जाएगा। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बहुमत नहीं रहने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बिल थे जिससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं थी, फिर भी विपक्ष सहमत नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया था। लेकिन जब बहुमत हो गया तो योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात का फायदा मिलेगा कि वो जो बिल चाहें विधानसभा से और जो बिल चाहें विधान परिषद से बहुत ही सुचारू रूप से पास करा सकते हैं। थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा, बहुत कोई है नहीं, तो इसलिए सरकार चलाने में, बिल कानून बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है इस बार और स्मूथ रहेगी और उसे बहुत सरलता और सहजता प्राप्त होगा दोनों सदनों। जी बिल्कुल वीरेश, और ये सरकार के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है उनके लिहाज से। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से झटके पर झटके लग रहे हैं, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और फिर उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा अपर हाउस में, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? इसके क्या मायने निकालें? अब देखिए, जब दिन खराब होता है, दुर्दिन होता है, तो उसके मायने यही होते हैं कि संकट का दिन है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि 47 वाली समाजवादी पार्टी 111 पर चली गई है विधानसभा में, जो विधानसभा में 47 उसकी सीट थी, लेकिन 111 है। तो वो 111 वाली जो समाजवादी पार्टी है और जो उसका रुख रहता है उसके विधायकों का, वो तो विधानसभा में देखने को मिलेगा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत हुई है योगी प्रथम की सरकार से योगी द्वितीय में, और ऐसे में विधान परिषद में कमज़ोर हुई है। तो कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है, लेकिन खामियाजा कुल मिलाकर जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं और जनता आपको प्यार नहीं करती है, उस लिहाज से आपको मतदान नहीं करती है, तो उसके बहुत सारे हानि आपको धीरे धीरे समझ में आते हैं। और हानि इस रूप में आते हैं कि आपकी संख्या कम हो जाती है। यही नहीं, राज्यसभा में भी जब इनको भेजना होगा तो राज्यसभा भी नहीं भेज पाएंगे। जैसे बसपा में सतीश मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब इतनी सीट नहीं है कि सतीश मिश्रा लगभग 10-15 साल से राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे। यानी बसपा कोई कैंडिडेट भेज ही नहीं पाएगी राज्यसभा में। एक जमाना था 10-10, 12-12 बसपा ने राज्यसभा में। तमाम बातें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से झटका कही जा रही है। हालांकि सरकार के लिहाज से खबर ऐसी है जो उसे अपर हाउस में बहुमत दे रही है और आसानी से कोई भी बिल पास कराया जा सकता है। वीरेश, देखिए, लेकिन आज लखनऊ में एक और बड़ी खबर है जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, और वो बड़ी खबर है उस बैठक की, उस मंत्रिमंडल बैठक की, उस प्रेजेंटेशन की जो लगातार लखनऊ में चल रही है। और सबसे पहले कृषि विभाग की प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा। और इसी पर वीरेश मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है, जो मंत्री मंडल की बैठक हो रही है, आप तो मौजूद हैं, लगातार देख भी रहे हैं कि कैसे एक एक करके तमाम मंत्री पहुंचे हैं। आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में? क्या बड़ा तोहफा मिलने वाला है योगी सरकार की तरफ से? ये बहुत अहम सवाल है।
देखिए, लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय जारी किया था, उसे निभाने की ये कवायद है। जी हाँ, जनता के बेहतर भविष्य की ये कवायद है और शुरुआत कृषि से हुई है। जो पूरे विभाग हैं, मंत्रालय, वो 10 सेक्टर्स में बांटे गए हैं और उन सेक्टर्स में भी अलग अलग मंत्रालय शामिल हैं। जैसे कि आज कृषि सेक्टर की बैठक हुई, उसमें सिंचाई के मंत्री भी थे, पशुधन के भी थे, परिवहन के भी थे, सहकारिता के भी थे, यानी जो कृषि से संबंधित जितने विभाग हैं उनके 11 विभाग इसमें शामिल थे। इसी तरीके से अगली बैठक होगी, उसमें भी उस सेक्टर से जुड़े हुए विभागों को शामिल किया जाएगा। ये एक ऐसा मामला है उत्तर प्रदेश में, कभी क्या हुआ कि कई विभागों को, कृषि में कृषि मंत्री कोई और रहता था, उसके तमाम मंडी परिषद किसी दूसरे को दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री कोई दूसरा था, चिकित्सा शिक्षा किसी दूसरे के पास था। इस बार बहुत कुछ कंसोलिडेट करने का काम किया गया है, एक करने का काम किया गया। बहुत सारे जो विभाग हैं उनका रुख एक होता है। तो आज कृषि की जो बैठक हुई, कृषि से संबंधित जितने भी विभाग थे, 11 विभाग, उनके मंत्री, उनके प्रमुख सचिव, उनके प्रमुख सचिव और एसीएस सभी शामिल थे। और इसमें तय हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात तय हुई वो निराश्रित पशुओं को लेकर। निराश्रित पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना था इस चुनाव में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में इसका निराकरण करने की बात की थी। तो ऐसे में निराश्रित पशुओं को किस तरीके से ठीक से व्यवस्थित किया जाए कि जो चारागाह बना हुआ है, पूरे जो फसलें बर्बाद हो रही हैं उसे बचाया जाए। तो इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। लगभग 1 साल लग जाएंगे कि ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। ये 100 दिन, 6 महीने और साल भर के पूरे रोड मैप, लाइन ऑफ एक्शन की बातें यहाँ हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, इसके अलावा प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। और जो एक बात और इसमें हुई है कि इस जो पूरे मामले हैं, जो सारे जो विभाग हैं, उनमें किस रूप में कोऑर्डिनेशन किया जाए। यानी कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे विभाग, यानी जो फाइलें एक विभाग में चलती हैं उसका संबंध दूसरे मंत्रालय से होता है, दूसरे सचिव से होता है, बाबू से होता है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से एक एक फाइल 6-6 महीना लटक जाती है। तो एक सेक्टर की जब मीटिंग होगी तो उसमें जितनी विघ्न बाधाएं होंगी उससे मिलती जुलती वो सब एक जगह पर, एक मंच पर सुलझ जाएगी। ये एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है अपने नेतृत्व में। और ऐसे विभागों की बैठक आज थी और अगली बैठक 15 तारीख को है। जी हाँ, अगली बैठक 15 तारीख को है और सोर्सेस से खबर है कि वो स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि को, किसानों को और किसानों से जुड़े मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। निराश्रित पशुओं का मामला सबसे बड़ा मामला था, इसलिए कृषि विभाग की आज बैठक बुलाई गई। अगली बैठक सोर्सेस से है कि स्वास्थ्य विभाग की बुलाई जाएगी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा। कोरोना एक बड़ा संकट रहा है और कोरोना के तमाम सिम्टम्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं और केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो सभी मंत्रालयों में कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये फाइल उनके पास अटकी है, ये फाइल उनके पास अटकी है, ये योगी वंश सरकार चलाने में योगी आदित्यनाथ को जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उनसे वो 2-4 हुए 5 साल के अंदर। अब जब द्वितीय सरकार में वो आए हैं तो वो सारी जो बेकार की बातें रही हैं, जो समस्याएं रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं, उनका हल, निदान वो करने को तैयार हैं। और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, लोक कल्याणकारी जो संकल्प पत्र है उसे लागू करना और जनता के हित के लिए काम करना। ऐसे में ये जो सरकारें होती हैं वो लोक कल्याण के लिए ही बनती हैं। तो लोक कल्याण के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विघ्न बाधा उसमें न हो, सभी लोग समन्वय के साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करें और एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल देखिए, और यही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वीरेश, देखिए आप बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जनता को बड़ी सौगातें दी जाएं। वीरेश, तो क्या इन तमाम बातों में संकल्प पत्र को आगे रखा जाएगा? संकल्प पत्र के आधार पर ही टॉपअप वाला प्लान जनता के सामने आएगा, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा?
देखिए, संकल्प पत्र लोक कल्याण के लिए होता है और एक रोड मैप होता है। कोई भी जो पार्टी होती है, चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करती है। घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी में लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा जाता है। संकल्प उनका ये होता है भारतीय जनता पार्टी का कि लोक के कल्याण के लिए हम अपनी बातों को सार्वजनिक मंच पर रख रहे हैं और आप इन जो घोषणा पत्र है उन पत्र को पढ़िए, देखिए, समझिए और जब हमारी सरकार आएगी तो उसका पालन किया जाएगा। हम केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र पढ़ा, बसपा ने भी रखा, सभी लोग रखते हैं, कांग्रेस ने भी रखा कि हम आएंगे तो ये करेंगे। जैसे प्रियंका गांधी ने कहा स्कूटी देंगे। तो सबके अपने अपने संकल्प पत्र होते हैं, घोषणा पत्र होता है और उसी के हिसाब से सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उसे हम करें। और इस पर आरोप लगाया जाता है कि वादों को कैसे संकल्प निभाना है, घोषणा इसी पत्र पर लगातार प्रेजेंटेशन हो रही है और आगे भी चलेंगी। जैसा कि वीरेश आप बता रहे थे, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो